हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल। आज हम बात करेंगे श्वेत क्रांति क्या है, अर्थात वाइट रिवॉल्यूशन। इससे पहले वीडियो में मैंने ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में बात की थी, क्योंकि इस समय रिवॉल्यूशन मैं इसलिए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, जो भी कृषि से संबंधित जो भी रिवॉल्यूशन हुए। तो आज हम जानते हैं कि श्वेत क्रांति अर्थात वाइट रिवॉल्यूशन क्या है। यहाँ पे इसके नेम में ही दिया हुआ है श्वेत अर्थात वाइट। और वाइट कलर किसका होता है? वो होता है मिल्क का, राइट। अर्थात जो श्वेत क्रांति हमारा है वो किससे रिलेटेड है? दूध से रिलेटेड है। तो श्वेत क्रांति हुआ था दूध के लिए। श्वेत क्रांति को ही ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 13 जनवरी 1970 में, अर्थात 13 जनवरी 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके जो जनक माने जाते हैं वो है वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को ही श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा अमूल दूध आज जो हम लोग पी रहे हैं, इसके जो फाउंडर हैं ये भी वर्गीज कुरियन ही है, ठीक है। अगला होता है कि श्वेत क्रांति को ही हम ऑपरेशन फ्लड के भी नाम से जानते हैं और इसी को दुग्ध क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो वहाँ पे आप ये ना समझ लेना कि फ्लड के यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड की बात की गई है, तो यहाँ पे फ्लड अर्थात बाढ़ की बात हो रही है। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो है श्वेत क्रांति अर्थात दुग्ध क्रांति से, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी 1970 को हुई थी। और इसके जनक हैं वर्गीज कुरियन। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और 2014-15 में भारत में कुल 146.31 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया गया था। तो क्या जब देश आज़ाद हुआ तब भी जब देश आज़ाद हुआ, क्या उस टाइम भी जो भारत था दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश था? नहीं, ऐसा नहीं था। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय दूध उत्पादकता जो थी बहुत ही कम थी। लेकिन जब उसके बाद वर्गीज कुरियन साहब ने आए और श्वेत क्रांति लाए, उसके बाद से 2014-15 आते आते तब जाकर के हमारा जो देश था विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादकता देश बन करके उभरा। अगर हम बात करते हैं कि इसकी दूध उत्पादकता दर क्या है अन्य देशों से, तो अगर भारत में दूध उत्पादकता जो दर है वो पश्चिमी देशों की तुलना में आज भी कम है। लेकिन फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे, जब इसके दूध उत्पादकता दर इतना कम है तो फिर इस विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादन करने वाला देश कैसे बना? तो इसकी बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे भारत में मवेशियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से यह दुनिया का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। और भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा एक बात और भी है कि भारत में भैंस का दूध भी सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। इसकी वजह यही है कि भारत में भैंसों की संख्या जो है सबसे ज़्यादा है, बफेलो। अब बात करते हैं कि जो ऑपरेशन फ्लड था, इसको जब 1970 में शुरू किया गया था तो इसको कितने चरणों में शुरू किया गया था? ऑपरेशन फ्लड को 3 चरणों में शुरू किया गया था। जो पहला चरण था वो 10 साल का था, 1970 से 1980 तक। जो सेकेंड चरण था 1981 से 85 था और जो थर्ड चरण था वो था 85 से 1996 तक। अब हम बात करते हैं पहले चरण में क्या हुआ था। जो पहला चरण था 10 सालों का 1970 से 80, इसके तहत हुआ था जो विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से यूरोपीय संघ, जिसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय बोला जाता था, के द्वारा स्किम्ड मिल्क पाउडर और बटर ऑयल की बिक्री द्वारा राजस्व इकट्ठा किया गया था, ठीक है। जो सेकेंड था उसमें क्या हुआ था, भंडार गृहों की संख्या को बढ़ाया गया था, जिससे कि जो दूध का उत्पादन हो रहा है उसका भंडार किया जा सके। और जो तीसरा चरण था 1985 से 96 तक का, इसमें दूध के अतिरिक्त उत्पादन के भंडारण एवं खरीद के लिए आवश्यक बाजार एवं बुनियादी ढांचे के विस्तार हेतु डेयरी सहकारी समितियों को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया था।
जैसे जो हमारी दूध का उत्पादन होता है, जो दूध की बिक्री होती है, ये कुछ सरकारी समितियां नहीं करती हैं, यह सहकारी समितियों के द्वारा होता है। तो उस टाइम पे जो तीसरा चरण हुआ था, इसमें सहकारी समितियों को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया था, जिससे कि इसको अच्छे बाजार उपलब्ध हो सके, जिससे कि किसानों की जो आय हो सके वो बढ़ सके। क्योंकि हमें पता है कि अभी आपने 2017-18 में देखा होगा कि कुछ किसानों की जो ऋण थे अर्थात जो लोन थे उसे माफ़ किया गया। तो क्या अगर हम किसानों का लोन माफ़ कर देते हैं तो क्या इससे किसानों की आय बढ़ जाएगी क्या? नहीं, इसका सीधा सा आंसर है, क्योंकि हमें पता है कि किसानों का लोन माफ़ करने से उसके ऊपर एक जो बोझ रहती है, प्रेशर रहता है, वो कम हो जाता है, लेकिन उनकी आय तो नहीं बढ़ती है ना। तो उनकी अगर हम आय को बढ़ा दें तो अपने लोन जो है, ऋण है, वो भी माफ़ कर सकते हैं। क्योंकि जो 2017-18 में जो ऋण माफ़ किया गया था वो हमारे कुल जीडीपी का 1 से 1.5% के आसपास था, जो समझ रहे। इस वजह से देश के भी विकास में काफ़ी अवरोध उत्पन्न हो सकता है। तो इससे बेहतर तो ये है कि अगर हम किसानों की आय को बढ़ाएं तो हमें ऋण माफ़ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे जो बढ़िया है वो था हमारे लिए श्वेत क्रांति, और हमारे लिए सबसे बढ़िया ये लेकर के आया। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो श्वेत क्रांति है यह एक ऐसा, यहाँ पे इस इंडस्ट्रीज़ की बात की जा रही है जहाँ पे कि जो अशिक्षित व्यक्ति है वो भी बहुत ही आसानी से अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। और हम पता है कि जो भारत है उसको इसे गाँव का देश कहा जाता है भारत को। और भारत में कम से कम 60 से 70% आबादी है जो गांव में रहती है, और इसका 60% आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जो कि मैक्सिमम अशिक्षित है। तो और हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे दुग्ध से अर्थात दूध उत्पादन से अशिक्षित जो व्यक्ति है वो भी बहुत ही आसानी से अपनी आय को बढ़ा सकता है। आइए हम यहाँ पे आगे देखते हैं। भारत में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं, क्योंकि यह बड़े स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था में भागीदारी करता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत से अशिक्षित लोगों को भी रोजगार प्रदान करता है, जो मैंने अभी ऊपर बात किया था। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि सूखे के दौरान प्रभावित परिवारों की आय का मुख्य स्रोत दुग्ध उत्पादन ही रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज किसानों की समस्या का समाधान बस कर्ज माफ़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि दुग्ध उत्पादन और बागवानी के लिए भी प्रोत्साहन करना होगा। जो मैंने अभी आपसे बात किया कि केवल अगर हम ऋण माफ़ी कर दें तो इस वजह से उनको हम आगे नहीं बढ़ा सकते, उसके लिए हमें उनकी आय को बढ़ाना होगा, और इसके लिए दुग्ध उत्पादन बहुत ही अच्छा स्रोत है। तो आशा करता हूँ मैंने आज आपको जो भी समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम इससे जान लेते हैं कि इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा वो तो यह पूछा जाएगा कि इसके जनक कौन है। जो सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। जो तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत दुग्ध उत्पादन में किस नंबर का देश है, अर्थात दुग्ध उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से आपको अब जो भी क्वेश्चन आएगा मैं आशा करता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। और इसी के साथ मेरा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।